हेलो दोस्तों, आप सभी का अपना चैनल ज्ञानधारा जीएस एकेडमी में स्वागत है। इससे पहले हमने ज्योग्राफी का 2 क्लास लिए हैं, जिसमें भारत के परिचय के बारे में हमने आपको बताया है कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है, भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है, भारत के बीचों बीच से होकर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा जो कर्क रेखा गुजरती है वो कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यानी जिसे हम भारत का मानक समय रेखा कहते हैं वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किन राज्यों में प्रतिच्छेद करती है, काटती है, ये हमने आपको बताया है। उसके बाद हमने आपको बताया है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में 7वां स्थान है, 8वां स्थान अर्जेंटीना का है, और भारत से 6 बड़े देशों का नाम हमने आपको बताया है। क्षेत्रफल के आधार पर हमने आपको ये भी बताया है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है और सबसे छोटा राज्य गोवा है। आज हम उससे आगे की चर्चा करेंगे। हमने आपको ये भी बताया है कि भारत का प्रायद्वीपीय क्या है। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है, और प्रायद्वीप क्या है तो वैसा भूभाग जो 3 तरफ जल से और एक तरफ अस्तरखंड से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। ये सब बातों की चर्चा हमने पिछले वीडियो में आपके साथ किया है। आज आगे की ओर बढ़ेंगे और आज हम आपको बताएंगे द्वीप क्या है और जनसंख्या के बारे में बताएंगे। आप जब भी यदि ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपके पास एक सच्चा स्टूडेंट वही है जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक इंडियन मैप होना चाहिए और वर्ल्ड मैप होना चाहिए। वैसे तो दोस्त आप जानते ही हैं कि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हमसे जितना हो सके, जितना मैं आपको कंटेंट हमसे हो सके उतना मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। यदि आप अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि हम भी छात्र हैं, हम भी कोई बड़ा टीचर नहीं है। तो आगे की पढ़ाई को हम शुरू करते हैं, तो आप लोग बने रहेंगे। द्वीप, तो हम लोग जानेंगे सबसे पहले द्वीप क्या है। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। कहने का मतलब है कि उसके चारों भाग जल ही जल है और बीच में वह स्थित है, उसी को हम लोग द्वीप कहते हैं। द्वीप क्या है? द्वीप वैसा भूभाग जिसके चारों तरफ जल हो या चारों तरफ जल से घिरा हो द्वीप कहते हैं। तो वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। सबसे बड़ा द्वीप की यदि हम बात करें तो सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड है। ये जो ग्रीनलैंड है सबसे बड़ा द्वीप है जो भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है। भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन इस ग्रीनलैंड द्वीप पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है। राजनीतिक अधिकार किसका है? यूरोप महादेश का। राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है, और ग्रीनलैंड द्वीप पर शासन प्रशासन डेनमार्क नामक देश के द्वारा चलाया जाता है।
डेनमार्क नामक देश के द्वारा चलाया जाता है। तो हमने आपको बताया कि वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, जो भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन इस पर राजनीतिक अधिकार की यदि हम बात करें तो इस द्वीप पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है, लेकिन इस द्वीप पर शासन प्रशासन डेनमार्क नामक देश के द्वारा चलाया जाता है। तो आप लोग समझते ही होंगे कि राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक क्या हुआ दोस्तों। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्य में मुख्यमंत्री है, ये सब राजनीतिक पावर हुआ दोस्तों। और यदि हम डेनमार्क शासन प्रशासन की यदि हम बात करें तो हमारे राज्य में, हमारे देश में पुलिस प्रशासन ये क्या है, हमारे देश को प्रशासन चला रहे, शासन प्रशासन को नियंत्रित कर रहे हैं। तो वही नियंत्रण करने का काम डेनमार्क नामक देश कर रहा है ग्रीनलैंड द्वीप पर। और भौगोलिक तौर पर यानी जमीनी स्तर पर किसका अधिकार है, उत्तरी अमेरिका महादेश का अधिकार है। यदि हम विश्व के 5 बड़े द्वीप की बात करें तो विश्व के 5 बड़े द्वीप में सबसे बड़ा द्वीप तो हमने आपको बताया ही है कि ग्रीनलैंड है। तो सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड है। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है। क्या है, न्यू गिनी द्वीप। तीसरा क्या है दोस्तों, ब्रुनोई, ब्रुनोई द्वीप। चौथा है मेडागास्कर। और 5वां है बोफिन, बोफिन द्वीप। ये हो दोस्तों विश्व के 5 बड़े द्वीपों का क्रम है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, और दूसरा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है, और तीसरा ब्रुनोई द्वीप है, और चौथा मेडागास्कर है, और 5वां बोफिन द्वीप है। तो द्वीप के बारे में हमने इतना पढ़ा। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। और परीक्षा में पूछा जाता है कभी कभी कि आपको ऑप्शन में ग्रीनलैंड रहेगा ही नहीं और पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है। तब हम तो जानते होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, लेकिन ऑप्शन में ग्रीनलैंड द्वीप रहे तो ना, आपके ऑप्शन में ये चारों में से एक रहेगा। तो आपको क्रमवार याद करना है कि सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, दूसरा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप न्यू गिनी द्वीप है, तीसरा ब्रुनोई द्वीप है, और चौथा मेडागास्कर है, और 5वां बोफिन द्वीप है। तो हमने अभी जितना पढ़ा ये सब आप लोग याद करेंगे मेरे साथ कि द्वीप क्या है। तो वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो, वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड है। क्या है, ग्रीनलैंड है, जो भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन इस द्वीप पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है। और ग्रीनलैंड द्वीप पर शासन प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता है दोस्तों, डेनमार्क नामक देश के द्वारा चलाया जाता है। तो हमने आपको बताया कि 5 बड़े द्वीप। तो सबसे बड़ा द्वीप क्या है, आप लोग मेरे साथ याद करते जाएंगे। सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड द्वीप, दूसरा न्यू गिनी, तीसरा ब्रुनोई, चौथा मेडागास्कर, 5वां बोफिन द्वीप। तो आप लोग लिखने का प्रयास करेंगे, यदि लिख रहे होंगे द्वीप देकर डह दीजिए। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। वैसा भूभाग जो चारों तरफ जल से घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। अगले पॉइंट में लिखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। अगले पॉइंट में लिखिएगा, या ग्रीनलैंड द्वीप में ही डैश देकर लिखिएगा, जो भौगोलिक तौर पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, जो भौगोलिक तौर पर उत्तरी अमेरिका महादेश के अंतर्गत आता है, लेकिन इस द्वीप पर राजनीतिक अधिकार यूरोप महादेश का है। और इस द्वीप पर शासन प्रशासन डेनमार्क नामक देश के द्वारा चलाया जाता है। आगे से आप लोग स्टार मारकर लिखिएगा कि विश्व के 5 बड़े द्वीपों का क्रम, विश्व के 5 बड़े द्वीपों का क्रम।
विश्व के 5 बड़े द्वीपों का क्रम। 1 नंबर में लिखिएगा ग्रीनलैंड। 1 नंबर में क्या लिखेंगे आप लोग दोस्तों? ग्रीनलैंड। 2 नंबर में न्यू गिनी। 3 नंबर में ब्रुनोई। 4 नंबर में मेडागास्कर। 5 नंबर में बोफिन। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और लिख भी लिए होंगे। अगर हम लोग जनसंख्या के बारे में बात करेंगे तो हम इसको मिटाते हैं दोस्तों। जनसंख्या देखिए, सबसे पहले यदि हम अपना देश भारत की बात करें तो सबसे पहले भारत में जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1872 में हुई थी। और ये जनगणना यानी जनगणना हमारे देश में प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। लेकिन यदि हम अभी लेटेस्ट की बात करें तो अभी हमारे देश में सबसे लेटेस्ट 2011 का जनगणना ही जारी किया गया है। इसके बाद अभी तक 2021 में जारी किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं जारी किया गया है। तो हम लोग 2011 के जनगणना के अनुसार ही जानेंगे कि विश्व का सब जनगणना के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है जनसंख्या में। जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, सबसे छोटा राज्य कौन है, भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत से बड़े कौन कौन देश है, यही सब पढ़ना होता है जनसंख्या के अंतर्गत। तो हम लोग पढ़ेंगे जनसंख्या कि यदि हम बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ था। जो कि विश्व के कुल आबादी का 17.5% है। क्या है? 17.5% था। दोस्तों 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ था, जो कि विश्व के कुल आबादी का 17.5%। मतलब विश्व में जितना भी मान के चलिए 100 है तो 100 का 18 व्यक्ति ऐसे ही हैं जो हमारे भारत देश में रहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि विश्व की कुल आबादी का 121 करोड़ तो हमारे देश में आबादी है और विश्व के कुल आबादी का 17.5% हमारे भारत देश में ही व्यक्ति रहते हैं। यानी जनगणना में जनसंख्या में हमारे भारत देश का उच्चतर स्तर है। हम बात करेंगे कि हमारे भारत देश का कौन सा स्थान है, लेकिन इतना भी आप लोग याद रखें कि विश्व में जितना भी आबादी है 100 यदि हम मान के चले तो उसका 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो सिर्फ भारत में रहते हैं। और यदि वर्तमान समय की हम बात करें तो वर्तमान समय में हमारे भारत देश की जनगणना या जनसंख्या इतना तीव्र गति से बढ़ोतरी हुई है कि हम लोग पहले नंबर को प्राप्त कर लिए हैं। हालांकि अभी कोई आंकड़ा नहीं आया है, आंकड़ा अनुमानतः हम आपको बता रहे हैं। तो वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो वर्तमान समय में अनुमानतः भारत की जनगणना कितना है दोस्तों? 140 करोड़ 140 करोड़ है, जो कि विश्व के कुल जनसंख्या का 18% है, लगभग 18% है। तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% था। 2011 की जनगणना के अनुसार था ये। और अभी वर्तमान समय में
अनुमानतः भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 18% है। यदि हम जनसंख्या के आधार पर विश्व का भारत में दूसरा स्थान भारत रखता है। विश्व में जनसंख्या के आधार पर विश्व का दूसरा देश कौन है? भारत है, और पहला चीन है। जनसंख्या के आधार पर विश्व के 5 बड़े देश, जिसमें पहला स्थान चीन है, दूसरा स्थान की यदि हम बात करें तो वो अपना देश भारत है, तीसरे स्थान की यदि बात करें तो अमेरिका है, चौथा चीन है, पांचवा ब्राज़ील है। तो हमने आपको बताया कि जनसंख्या के अनुसार विश्व के 5 बड़े देशों में पहला स्थान किसका है दोस्तों? पहला स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है, तीसरा स्थान अमेरिका का है, चौथा स्थान ब्राज़ील का है, और पांचवा इंडोनेशिया का है। शायद हमें लगता है कि इससे पहले हमने चौथा स्थान आपको चीन का बता दिया है, तो सॉरी दोस्तों, पहला स्थान आप चीन को याद रखेंगे। कभी कभी बोलने में मिस हो जाता है दोस्तों, आप लोग गलत मीनिंग नहीं निकालेंगे। तो हम आपको बताएं, थोड़ा याद करेंगे मेरे साथ आप लोग कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है दोस्तों? 121 करोड़, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। और वर्तमान समय या अनुमानतः भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल आबादी का 18% है। और विश्व के 5 बड़े देशों का क्रम, पहला चीन, दूसरा भारत, तीसरा अमेरिका, और चौथा ब्राज़ील, और पांचवा इंडोनेशिया है। यदि अपना देश भारत की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। वही यदि हम अपना बिहार की बात करें, अपना बिहार भी जनगणना में कुछ कम नहीं है दोस्तों। अपना बिहार का स्थान भी भारत में जनगणना के आधार पर तीसरा स्थान अपना बिहार भी रखता है। लगे हाथ हम दूसरा स्थान भी जान लेते हैं। दूसरा स्थान महाराष्ट्र है। तो लिखिएगा मेरे साथ आप लोग, जनसंख्या देकर डैश दीजिए और लिखिए 2011 के जनगणना के अनुसार 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ था। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी 121 करोड़ था, जो कि विश्व के कुल आबादी का 17.5% था। वर्तमान समय में अनुमानतः भारत की कुल आबादी 140 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल आबादी का 18% है। यहाँ तक लिखिएगा आप लोग, उसके बाद लिखिएगा विश्व के 5 बड़े जनगणना के अनुसार विश्व के 5 बड़े देशों का क्रम। चीन 1 नंबर में लिखिए चीन, 2 नंबर में भारत, 3 नंबर में अमेरिका, और 4 नंबर में ब्राज़ील, और 5 नंबर में इंडोनेशिया। तो दोस्तों लिखिएगा कि जनसंख्या के आधार पर विश्व के 5 बड़े देशों का क्रम। पहला स्थान आप लिखिएगा चीन, दूसरा लिखिएगा भारत, तीसरा अमेरिका। ओ दोस्तों, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं,
ये यहाँ होगा दोस्तों, इसको यहाँ कीजिए। तो देखिए चौथे नंबर पर ब्राज़ील और पाँचवा नंबर पर इंडोनेशिया। लिखिएगा जनसंख्या के आधार पर, अगले पॉइंट में जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश तथा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। दोस्तों देखिएगा जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। क्या है दोस्तों? सिक्किम है। अगले पॉइंट में लिखिए जनसंख्या के आधार पर बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। जनसंख्या के आधार पर बिहार का भारत में तीसरा स्थान है। वही कोष्ठ में देकर लिखिएगा दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है। लिखिएगा कोष्ठ में दूसरा स्थान महाराष्ट्र, दूसरा स्थान महाराष्ट्र। आइए मेरे साथ आप लोग याद कीजिए। लिखा दिए हैं, समझा दिए हैं, अब याद करा देते हैं। लिखिए, याद कीजिए। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल आबादी कितनी है दोस्तों? 121 करोड़। कितनी है? 121 करोड़, जो कि विश्व की कुल आबादी का 17.5% है। वर्तमान में 140 करोड़ है, जो कि विश्व की कुल आबादी का 18% है। और भारत का विश्व जनसंख्या के आधार पर विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा है दोस्तों? दूसरा। पहला स्थान किसका है दोस्तों? बोलते जाइए। पहला स्थान किसका है? चीन का है। किसका है? चीन का है। और जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। बिहार का स्थान तीसरा है और दूसरा महाराष्ट्र का है। दोस्तों इस क्रम को एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, यदि कहीं मिस हुआ होगा तो उसे सुधार लीजिएगा। कि पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत, तीसरा स्थान अमेरिका और चौथा स्थान इंडोनेशिया और पाँचवा स्थान ब्राज़ील है। फैक्ट है दोस्तों, चेंज होते रहता है, तो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा इस फैक्ट को। आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों ज़रूर कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपना ज्ञान धारा GS एकेडमी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।